नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के आज हम 63वें दिन 63rd डे पे प्रवेश कर रहे हैं और आज पहले अध्याय का समापन हो जाएगा। लेकिन आज के जो ये दो श्लोक हम करने जा रहे हैं जिससे अध्याय को समाप्त हम करेंगे वो होगा 71 और 72 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का। आइए दोनों श्लोकों का पाठ करें, श्लोक 71 और श्लोक 72। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कल के उस श्लोक से आपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम कि नदी समुद्र से मिलती है, कोई गतिविधि नहीं देती, जो गंभीर होता है। भोग भी आपको विचलित नहीं कर सकते आप अगर स्थिति प्रज्ञ हो तो। उसके संदर्भ में कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म स्वरूप में अवस्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। अंतकाल में इस अवस्था में प्रतिष्ठित होकर वह ब्रह्म निर्वाण अथवा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप का मतलब यही है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, उसी ब्रह्म को हम प्राप्त कर लेते हैं। मैं कौन हूं और उसी में कौन की यात्रा पूरी हुई, ब्रह्म में प्रवेश हुआ। लेकिन ये इतना सरल नहीं है जितना श्लोक में मैंने कह दिया। इसके लिए संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, वही अपना श्लोक आएगा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा। सतत चिंतन करने से कामना, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जड़ मूल में यही कारण है और उसको पूरा स्पष्ट करते हुए स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव। अब उसके लक्षणों को बताते हैं कि जो पुरुष, स्थिति प्रज्ञ कौन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, शब्द पे ध्यान देना, इच्छा नहीं बोल रहे हैं, अपने लक्ष्य नहीं बोल रहे हैं, अपने कर्म नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कामनाओं को त्याग कर। क्योंकि कामनाओं का कोई अंत है। मैं मानता हूं कि सभी पुरुषों को अगर ऑप्शन दिया जाए तो उनकी कामनाओं के घोड़े तो आसमान सातवें में दौड़ना शुरू कर देंगे। देखते हो बद्दी फिल्में सुपरहिट इसीलिए होती हैं कि वो कामनाओं के घोड़े दौड़ाते हैं। बैठे हुए थिएटर में ही होते हैं, लेकिन वो हीरोइन हीरो के साथ थोड़ी होती है, वो तो फिल्म देखने वाले के साथ होती है। और जितनी बार वो देखना चाहे उतनी बार फिल्म हिट। ये कामनाओं के घोड़े हैं। और कामनाओं के घोड़े ऐसे नहीं है, ये जितनी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, पंचेंद्रियां, कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा हूं, इनकी कामनाएं होती है। पदार्थों को खाने के जो पदार्थ होते हैं, वैसे देखा जाए तो मां के हाथ की रोटी से बढ़कर के कोई स्वाद इस जगत में कहीं नहीं है। पर फिर भी इंद्रियों की यह कामना होती है कि सो एंड सो होटल का सो एंड सो डिश खाने की इच्छा होती है, कामना है। गाड़ियों में, अपने फर्नीचर में, अपने इंटीरियर में सारी कामनाएं हैं। और सारी जो जगत की ये कंपटीशन जो देख रहे हैं वो सारी कामनाओं के ऊपर कंपटीशन है। जो कहते हैं ना आई विश, वैसे अंग्रेजी के अंदर एक शब्द हम बोलते हैं आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो विश है, WISH, एक्चुअली वो विश कम विश है, पॉइजन। इज पॉइजनिंग आवर माइंड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश तुम्हारे पास ये मर्सिडीज होती, आई विश ये तुम्हारी पत्नी होती, आई विश ये तुम्हारी दोस्त होती, आई विश ये तुम्हारे कपड़े होते, आई विश ये तुम्हारी कुर्सी होती। ये विश नहीं कर रहा है, ये विश डाल रहा है, मन में विश डाल रहा है। और वो कामनाओं के प्रति हमारा मन दौड़ता है फिर कि अगर इसने बोल दिया है तो उसका मतलब मैं लायक तो हूं ही। आप किसी बदसूरत से बदसूरत लड़के को भी बोल दो यू आर लुकिंग मार्चो, ऋतिक रोशन जैसी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, वो गलत फहमी में मर जाएगा।
उस जीना शुरू कर देगा। ऋतिक रोशन जैसे डोले शोले समझ के चल रहा है। मुझे याद है उन दोनों, अभी तो मेरी फिल्में देखना बहुत कम हो गई। मिठुन चक्रवर्ती उन दोनों फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हो गए थे। मुझे हर तीसरा लड़का जो निकलता था गरीब घर का, उसके बाल मिठुन चक्रवर्ती, और उसी की तरह बोलना टेढ़ा होकर के, ऐसे आवाजें निकालना, और वो अंग, शरीर के जो अंग है ना, बद्दे अंग, सारे बद्दे अंग, उपसी अंगों को ऐसे ऐसे नचाना शादियों में, और लड़कियां देख करके हंसती। उन कई मिठुन चक्रवर्तियों की शादियां हो गई, और कई मिठुन चक्रवर्तियों के तलाक भी हो गए, क्योंकि वो कामनाओं के आधार पर बनी हुई शादियां थी। वो कोई मिठुन चक्रवर्ती थोड़ी था। आज भी हम जो गाने सुनते हैं तो सारी कल्पनाओं के, वो गाना देखो सुपर हिट होता है जिसमें बहुत बड़ी इमेजिनेशन, बहुत, वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे से राइटर हैं, उन्होंने एक अच्छा गाना लिखा। वो गाना आप अगर गहराई से अध्यात्म से सुनोगे तो उस गाने का कहीं अंत ही नहीं होगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे गुलाब, जैसे दीप, जैसे मंदिर की घंटी, जैसे घोड़ा, जैसे गधा। फिर लास्ट में उसको पूछो फिर फाइनली क्या लगा, क्या थी, क्या वो लड़की, गाना समाप्त। वो गाना सुपर हिट है क्योंकि कामनाओं के घोड़े दौड़ रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसको लग रहा है, पर वो उसको लग रहा है भाई, उसके उठाए हुए विचार को तुम क्यों देख रहे हो कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अब ममता रहित ये नहीं बोलता है कि अपने बच्चों से ममता को निकाल दो। ममता का यहां अर्थ है ममत्व, मेरा। वो कहानी मैंने आपको बताई थी, इंद्र आ गया, वो सब तो क्रेडिट ले रहा था, लेकिन गाय उसके हाथ से मर गई तो बोला ये तो इंद्र के पास पाप चला जाएगा। यह ममत्व है उसका। ममता का मतलब है ममत्व रहित। जब तक मां कहे कि ये जो बच्चा है मैं उसकी मां बनकर के मतलब प्यार कर रही हूं, तब तक तो ठीक है, या पिता भी। परंतु जब वो पजेस करने लगते हैं, बाय पजेसिंग समथिंग यू आर पजेस्ड, रिमेंबर, बाय पजेसिंग यू आर पजेस्ड, डोंट पजेस। रिश्तों को भी इतनी घुटन मत पैदा करो कि टीनेजर बच्चा है, कहां गए थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, शाम को इतनी देर हो जाती है, मोबाइल कहां चलाते हो, पैसे कहां गए। ये जीवन जीने दो उसको, तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। ये तो मैंने बच्चों और मां बाप की संकेत बताई। पत्नी पति को पूछती है, कल रात 1 घंटा देर से आए थे। वो बोले ऑफिस में काम हो गया। अच्छा, ऑफिस में काम तुम्हारा शनिवार को ही होता है, जब मैं बाहर सोचती हूं तब तुम्हारा काम हो जाता है, मैं फोन करती हूं तो फोन कोई और उठाता है। पर जेन्युइन उसका काम है भाई। जिस रिश्ते में तुम्हारा विश्वास नहीं है वो रिश्ता टूट जाएगा। बाय पजेसिंग समथिंग यू आर पजेस्ड, ये ममत्व है कि तुम मेरे पति हो, यू आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल, मैं जो पूछूं वो जवाब दोगे। और पति ने थोड़ा टेढ़ा जवाब दे दिया, बात तलाक तक पहुंचती है। और बात जब तलाक तक पहुंचती है तो वकील उसके मजे ले लेते हैं दोनों तरफ। 50,000 वहां दो, 50,000 यहां दो। ये तो मैं वलसाड़ का स्केल बता रहा हूं। वलसाड़ के स्केल में भी आजकल तो मुझे एक बंदे ने बताया कि कोई सरकारी म्यूनिसिपैलिटी ने नोटिस दे दिया, उसको बचाने के लिए वकील के पास दौड़ा। लकी वकील ने बोल दिया 2 लाख अभी का अभी डाल, नहीं तो देख रहे हो ना जेसीबी घूमते हैं। ये जेसीबीओ ने इतनी दहशत फैला रखी है कि गरीब आदमी 2 लाख का कर्जा करके वकील को दे आया। और मुझे जब मिला तो नोटिस दिखाया, मैं बोला ये नोटिस नहीं है भाई, वो तो म्यूनिसिपैलिटी कह रही है कि देखो अगर कुछ गलत सलत बाहर बोर्ड हो तो उसको अंदर कर लेना। इतनी दहशत, इतना करप्शन, समाज का करप्शन है ये, सरकार का करप्शन नहीं है। हम अपने कैरेक्टर से इतने गिर चुके हैं प्रोफेशनल तरीके से। मैं अनेकों मित्रों के नाम लेकर के आपको बता सकता हूं कि गैस की वजह से रात को वो वाल खाते हैं। गुजरात में लोगों को आदत है वाल की दाल खाने की, शादियों में होती है वाल की दाल खाते हैं, उससे गैस होता है। गैस होता है तो वो हार्ट की तरफ दर्द देता है, दर्द देता है तो वो पहुंचा स्लॉटर हाउस में। वलसाड़ का फेमस है स्लॉटर हाउस, एक अस्पताल है, लिटवा दिया। बोले इंश्योरेंस है, बोले हाँ, मर गए इंश्योरेंस, हाँ बोलते ही उसको एडमिट कर दिया। 5 लाख 15 लाख बिल बनता है। था क्या, गैस। और न जाने क्या क्या, अपेंडिक्स के छोटे बच्चों के ऑपरेशन कर रहे हैं धड़ल्ले से। न ईमान है न धर्म है, और अस्पताल के बाहर खूब श्लोक और कलमे लगे हुए हैं। बताओ मैं कहां गीता आपको बताऊं, मैं कहां गीता आपको समझाऊं। ये गीता सुनने वाले भी तो कई डॉक्टर होंगे, कई वकील होंगे, और फिर कृष्ण तुम्हारा हिसाब नहीं करेगा। फिर तुम मुझे पूछते हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तो जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहती है, यानी ममत्व रहित होकर, अहंकार रहित और स्पृह रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। यह चिंतन का विषय है। अध्यात्म जो सारा का सारा सनातन धर्म का जो अध्यात्म है वो आपके विचार के ऊपर है। प्रामाणिकता खाने पीने में लाख तुम, मैंने किसी राइटर की बताता हूं कि मैंने जब पढ़ता हूं उसका आर्टिकल, वो कहते हैं कि हम लोग प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं, लेकिन आदमी का खून चूस लगते हैं, ब्याज का धंधा हम लोग करते हैं। हम लोग जितना शोषण हो उतने शोषण को पीछे नहीं हटते। ये किसी को जवाब देने के लिए चित्रगुप्त लठ लेके खड़ा नहीं है, लेकिन ये जवाब आपके स्व को स्वयं से देना है। किसके लिए कर रहे हो ये पाप? तुम्हारे खाने वाले बचेंगे 100 साल के बाद, तो तुम्हारे बच्चे भी एक दिन एक्सपायरी डेट को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बद्दुआएं क्यों ले रहे हो? किसके लिए जमा कर रहे हो जो तुम्हें काम लगने वाली नहीं है? तुम्हें ये ममत्व जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ममता रहे, वो जो कह रहे हो कि ये माड़ियां बनवाओगे, ये कोठियां बनवाओगे, ये बंगले बनवाओगे, सब के सब यहीं रह जाएंगे। मुगलों का ताम जाम आज कहां है? उनके वो जो खानदान के लोग हैं दिल्ली के रोड पे रेडियां चला रहे हैं। और रॉयल फैमिली के जितने बादशाह 560 जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों को अंदर ले आए, उनके विरासत वाले लगभग सबके सब क्या कर रहे हैं? राजा महाराजा समाप्त हो गए। तो कृष्ण यही समझाते हैं और समझाते समझाते अध्याय को भी पूरा कर लेते हैं। और अध्याय पूरे करने की हमेशा सिस्टम जो होती है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोप उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। सांख्य योग के नाम का द्वितीय अध्याय था, लेकिन हम अपने नियम के अनुसार दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर से एक पूर्ण वाला उसके साथ जोड़ देंगे। दोनों श्लोकों का पाठ करेंगे। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्तुति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। कल तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। मिलेंगे 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।